हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज के दिन हम कुछ सामान्य जीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो कैसी लग रही है आपको अपनी क्लास? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? कोकिला का मतलब होता है बेटा मधुर, मधुर भाषा बोलने वाली, यानी कोयल। तो इनमें से किन्हें स्वर को मतलब भारत की कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी झांसी की रानी, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। देखिए बेटा, जो इंदिरा गांधी जी थी वो तो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू, इन्हें जाना जाता है भारत कोकिला के नाम से। ऑप्शन बी सही जवाब। और झांसी की रानी को तो आप सब जानते हैं, इसकी कविता भी हम लोग पढ़ते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरुणा आसफ अली, इनका नाम सुना है आपने कभी? ये एक बहुत बहुत ही बहादुर और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी और इन्हें पहली बार इन्होंने झंडा फहराया था 1942 में मुंबई में। ठीक है, तो इन्हें इसलिए जाना जाता है और इनके बारे में मैं आपको किसी दिन विस्तार से बताऊंगी। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? चलो तिथियों पे विचार करते हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी, क्या होता है इस दिन? गणतंत्र दिवस। ऑप्शन बी 25 दिसंबर, क्या होता है उस दिन? बिल्कुल सही, क्रिसमस। 20 अगस्त। और ऑप्शन डी 26 दिसंबर। तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर के दिन। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। देखो बेटा, मैं आपको इसको इस तरह समझाना चाहूंगी। पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे 7, लेकिन अब 2 और नए जुड़ गए हैं इसमें, तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं हमारे 9। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। ताजमहल किस शहर में स्थित है? सब जानते हैं ये तो। चलो फिर भी मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाती हूँ। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी आगरा। देखो बेटा, लखनऊ को तो कहा जाता है नवाबों का शहर। लखनऊ को किस नाम से जानते हैं? नवाबों का शहर। इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदलकर हो गया है प्रयागराज। क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। यहाँ पे संगम है तीनों नदियों का। अभी 2024 में यहाँ पे महाकुंभ का पर्व भी लगा था। और जयपुर, जयपुर क्या है? गुलाबी शहर। यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के किले हैं, जिनमें से एक है हवा महल। अब बचा आगरा। बिल्कुल, तो जो बचा वही है ताजमहल, यानी आगरा में ताजमहल स्थित है। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 367, ऑप्शन सी 366, ऑप्शन डी 368। देखो बच्चों, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है फरवरी में, इसीलिए लीप वर्ष में होंगे 366 दिन। इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कैसा लग रहा है आपको पढ़ते हुए? प्रश्न 6, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। देखो बेटा, इसको मैंने जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे को याद करने का तरीका मैंने क्या लगाया
कि भाई उसने पूछा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, तो जिसका नाम सबसे बड़ा था ना, मैंने उसी को याद कर लिया। तो अब आप देख के बताइए आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो इसका जो मैंने ट्रिक लगाई थी, सबसे बड़ा ग्रह, जिसका नाम सबसे बड़ा है ना, वही सबसे बड़ा ग्रह है। तो यानी ऑप्शन सी बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। तो प्यारे बच्चों, सचिन तेंदुलकर, इनको कहा जाता है क्रिकेट का भगवान। और आपको पता है इनको भारत रत्न भी प्राप्त है। भारत रत्न पता है अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रश्न 8 पर आ जाइए। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य पालतू जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी मिथुन। देखो बेटा, इनको भी आप अपने हिसाब से अरेंज कर, जैसे आपको पता है ऊंट तो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, है ना। और मिथुन जो है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और ऐसा माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश लोगों की ये मान्यता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा मिथुन होते हैं ना, उसे उतना ही अमीर माना जाता है। अब आते हैं प्रश्न 9 की ओर। माउंट एवरेस्ट किस दिशा में है? सॉरी, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? सॉरी बेटा, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हमने पढ़ा था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल देश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी। अब हम आते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो कि प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैंने बनाया है। निम्न में से कौन वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान का मतलब होता है आज, आज के समय में, अभी प्रेजेंट में जो हैं वो कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती शीला दीक्षित, ऑप्शन बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,